को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बहुत से नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इस तरह के। तो अब हमारे पास क्या था, रियल नंबर के बाद हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझाने से पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई और क्यों ये नंबर को हम इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये देखिए, हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1, उधर जाकर क्या हो जाएगा -1। अब हमें पता है स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस भी आ जाता है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। अब ये ऐसी वैल्यू है, यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि y की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से फिर हम मैथमेटिशियन ने जो नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 आए तो इस नंबर का नाम था आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर मैं आयोटा की वैल्यू फाइंड करूं तो मेरे पास आयोटा किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो इस नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब देखिए, पहले तो हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे थे कि y की वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ से जब हमने ये नंबर इंट्रोड्यूस करवाया इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ से हमने कह दिया कि y की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आयोटा। अब इसी की तरह मैं आपको एक और एग्जांपल से ये क्लियर करवाता हूँ कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ से मैं इसके रूट्स फाइंड करूं तो क्या आएगा, b की वैल्यू 1 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 ओवर 2। तो यहाँ से क्या आ गया, -1 ओवर 2 प्लस माइनस। अब ये देखिए, यहां भी हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट के अंदर -3। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। -1 को सेपरेट करें तो -1 आयोटा की जगह हमने कहा था, -1 स्क्वायर रूट की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। तो यहां से इसको सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1/2, और एक इसकी वैल्यू प्लस में लिखेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3/2। और इसी तरह इसकी सेकंड वैल्यू क्या आएगी, -1/2। इसी तरह इसकी सेकंड वैल्यू -1/2 माइनस आयोटा, यहां भी क्या आएगा, आयोटा/2। अब ये देखें, अब इस नंबर को गौर से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक जो पार्ट आ रहा है वो क्या है, रियल पार्ट। अब ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, रियल। और दूसरे पार्ट पर गौर करें। अब ये हमारे पास जो पार्ट आया, इसका सेकंड पार्ट, ये इमेजिनरी है। क्यों, इसमें क्या आ रहा है, आयोटा, इमेजिनरी। ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एडिशन होती है किसकी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की हमारे पास क्या है, एडिशन है। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को समझेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं, अभी हमने एग्जांपल के थ्रू समझा है। तो a हमारे पास जो होगा, a को हम कहते हैं रियल। a हमेशा जो होगा वो रियल पार्ट, a इज द रियल पार्ट, ये रियल नंबर। और b आयोटा, b के साथ क्या आ रहा है, आयोटा, तो इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकें, a प्लस बी आयोटा, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास जो नंबर बन जाते हैं वो कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं बेसिक ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन जो है वो किस तरह अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एडिशन, यानी कि मैं क्या करूँ, दो नंबर की एडिशन करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक हमारे पास है z1 प्लस z2, z1 प्लस z2। तो ये दो नंबर है, इनको कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास ये क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस
4 प्लस 5 आयोटा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, तो हम किस तरह ऐड करते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ 2 प्लस 4 और इमेजिनरी को हमेशा इमेजिनरी के साथ हम क्या कर लेते हैं, ऐड 3 प्लस 5 आयोटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 8 आयोटा। तो यहां से ये देखिए हमने क्या किया, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो हमने देखा कि किस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम एज इट इज हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को, z1 माइनस z2। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स माइनस का साइन है तो हमारे पास साइन क्या हो जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो साइन चेंज, -4 -5 आयोटा। तो सेम एज इट इज अब हम क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ 2 माइनस 4 प्लस 3 आयोटा -5 आयोटा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 2 प्लस 3 -5 -2 आयोटा। तो सेम एज इट इज अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 डॉट z2। तो हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा ब्रैकेट 4 प्लस 5 आयोटा। अब हम इनकी मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, सेम जैसे हम आम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 आयोटा, 3 4 जा 12 आयोटा। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, आयोटा, और ये भी आयोटा है, 3 5 जा 15 आयोटा स्क्वायर। अब यहां से हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं, -1। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 8 10 प्लस 12 22 आयोटा -15। अब 8 -15 रियल को रियल के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -7 प्लस 22 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम उसको किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हम किस तरह करते हैं। तो क्या होगा, z1 डिवाइडेड बाय z2। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम डिवाइड करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ओवर के नीचे जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आयोटा, और ओवर के नीचे देखें a प्लस बी a माइनस बी, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर। तो मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 माइनस 10 आयोटा, 3 4 जा 12 प्लस 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, और यहां पर क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर -1, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब ये आयोटा स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। मजीद सिंप्लीफाई करें हम तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, तो पहले इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 8 माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 15। ये देखें माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या है, 16 प्लस 25 41। ऊपर मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 8 प्लस 15 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 41, यानी कि ये हमारे पास क्या बना, 23 ओवर 14 41 प्लस 2 आयोटा ओवर 41। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास डिवीजन के, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम उसको किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, z डॉट z बार इज इक्वल टू z होल स्क्वायर। अब इसका जरा प्रूफ कर लेते हैं। अब मैं कहता हूं मेरे पास जो z है वो क्या है, x प्लस वाई आयोटा। अब ये z है तो z बार में इसका लूं तो इसका कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट वो क्या होगा, x माइनस वाई आयोटा।
अब हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, तो z डॉट z बार मल्टीप्लाई करवा दें x प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमें पता है ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई आयोटा स्क्वायर, वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और ये हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो यहाँ से अगर हम जी एब्सोल्यूट की वैल्यू चेक करें तो हमारे पास जी एब्सोल्यूट किसके इक्वल होता है, जी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, ये हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के। तो अब अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो जी एब्सोल्यूट होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये था हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ। अब सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, जी एब्सोल्यूट। अब देखें जी एब्सोल्यूट की वैल्यू का हमें पता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर माइनस जी की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देख लेते हैं माइनस जी। अब माइनस जी हमें पता है वो किसके इक्वल है, माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा। तो अगर मैं इसका एब्सोल्यूट लूं, माइनस जी का एब्सोल्यूट, तो वो मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से इसको जब माइनस किया है हमें पता है माइनस प्लस से अगर माइनस हो पावर इवन हो तो वो किस में चेंज हो जाती है, प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी तरह सेम एज इट इज हम इसको भी चेक कर लेते हैं, जेड बार एब्सोल्यूट। अब हमें जेड का पता कॉन्जुगेट है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेड बार की कॉन्जुगेट की वैल्यू चेक करते हैं। तो हमारे पास है एक्स माइनस वाई आयोटा, एक्स माइनस वाई आयोटा स्टूडेंट्स। अब इसके भी अगर हम एब्सोल्यूट लें, जेड बार एब्सोल्यूट, तो वो किसके इक्वल आएगा, एक्स होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस वाई माइनस वाई होल स्क्वायर। तो माइनस है, पावर इवन है, तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये हमारे पास था सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ कि हमारे पास जेड एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस जेड एब्सोल्यूट इज इक्वल है जेड बार एब्सोल्यूट के, और ये इक्वल है माइनस जेड एब्सोल्यूट के। यहाँ पर हम कह देते हैं z1 z2 है, तो मैं कह देता हूँ z1 इक्वल है a प्लस बी आयोटा और z2 मेरे पास इक्वल है c प्लस डी आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास दो नंबर थे इसलिए मैंने दो सेपरेट ले लिए, a प्लस b और c प्लस डी। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, z1 डॉट z2, तो ये इक्वल आएगा a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई सी प्लस डी आयोटा। अब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन वो इसलिए मैंने आपको समझा दी थी। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी। अब ये देखिए आयोटा स्क्वायर है तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम इसके रियल पार्ट को कंबाइन कर लेते हैं, ए सी माइनस बी डी, ये इसका क्या है, रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, आयोटा कॉमन ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रियल पार्ट, और ये है इमेजिनरी पार्ट। अब हमने क्या लेना है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आएगी, z1 डॉट z2 एब्सोल्यूट, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी होल स्क्वायर के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, बी डी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस 2a बी सी डी, मैं अरेंज करके लिख लेता हूं, प्लस, अब यहां पर प्लस का फॉर्मूला ओपन हो रहा है तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab अब ये देखें स्टूडेंट्स 2ab माइनस प्लस ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर
प्लस ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर। अगर हम गौर करें इसके पार्ट्स पर, इसमें हमारे पास जो वैल्यू थी वो ए बी थी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, अब देखिए हम यहां से अगर ए कॉमन लें, ए किस किस में से कॉमन आ रहा है, ए स्केयर। ए स्केयर ये देखिए दो वैल्यू हैं जिनमें से ए स्केयर हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, एक ए स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर डी स्केयर। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ए स्केयर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा सी स्केयर प्लस डी स्केयर। नेक्स्ट वैल्यू पे अगर गौर करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बी स्केयर डी स्केयर, यहाँ पर क्या है बी स्केयर सी स्केयर। तो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं बी स्केयर प्लस बी स्केयर। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या बचेगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब ब्रैकेट क्या कॉमन आ रही है हमारे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और नेक्स्ट क्या बचेगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर होल स्केयर रूट। होल स्केयर रूट है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट डॉट सी स्केयर प्लस डी स्केयर स्केयर रूट। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इसका प्रूफ कि Z1 Z2 एब्सोल्यूट हमारे पास इक्वल होता है Z1 एब्सोल्यूट डॉट Z2 एब्सोल्यूट के। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास क्या है, Z1 डॉट Z2 बार प्लस Z1 बार डॉट Z2 इज इक्वल है टू रियल Z1 Z2 के। तो Z1 हमारे पास क्या था, Z1 हमने कहा था हमारे पास है a प्लस बी आयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है c प्लस डी आयोटा। अब इसके प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। Z1 हमारे पास क्या है a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ Z2 बार, यानी कि इसका कॉन्जुगेट नहीं तो हमारे पास क्या होगा C माइनस डी आयोटा प्लस Z1 बार इसका कॉन्जुगेट A माइनस बी आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है C प्लस डी आयोटा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट नहीं लेना, इसको एज इट इज लिखेंगे C प्लस डी आयोटा। अब इसको सोल्व करते हैं, अब मल्टीप्लाई करवा दें ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी डी। अब ये देखिए आयोटा स्केयर -1 तो यहां पर क्या आ गया प्लस, प्लस ए सी प्लस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा माइनस प्लस माइनस बी डी। अब आयोटा स्केयर -1 तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करें, बी सी प्लस और बी सी माइनस ये कैंसिल। इसी तरह नेक्स्ट देखिए कटिंग हो रही हो, यहां पर हमारे पास क्या है आयोटा ए डी मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा। अच्छा ए डी प्लस का और ए डी माइनस ये भी कट हो रहा है हमारे पास, ये था 1 बी सी के साथ और ये 2 है प्लस माइनस के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा ए सी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी। अब ये देखिए क्या बना 2AC प्लस 2BD। मजीद सिंप्लीफाई करें 2 कॉमन तो यहां से हमारे पास क्या बना AC प्लस BD। तो स्टूडेंट्स अगर ये गौर करें क्या तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया है कि Z1 डॉट Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इज इक्वल है 2 रियल पार्ट, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएंगे वो रियल पार्ट होंगे किसके Z1 और Z2 बार के। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या आया था AC प्लस BD, किसका Z1 डॉट Z2 बार का। तो यही हमारा प्रूफ है कि Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट किसके आएंगे Z1 Z2 के। अब ये देखिए 2 आ रहा है और इसके रियल पार्ट आ रहे हैं किसके Z1 Z2 बार के। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको करवा दूंगा, 6 आप सेम एज इट इज खुद ही कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2 एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू है सेपरेट एब्सोल्यूट के। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूफ करने के लिए मैं ले लेता हूँ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर एब्सोल्यूट का स्क्वायर। अब मैंने क्या ले लिया Z1 प्लस Z2 एब्सोल्यूट होल स्क्वायर।
तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ हमने ये किया था जेड एब्सोल्यूट स्केयर इक्वल होता है जेड डॉट जेड बार। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं इसको लिख सकता हूँ z1 प्लस z2 साथ इसके क्या आ जाएगा z1 z2 कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट हमें पता क्या होता है, माइनस कॉन्जुगेट के। तो ये मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस मैंने इस प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको लिख लिया कि ये मेरे पास इक्वल है किसके, z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट होल स्क्वायर इक्वल है z1 प्लस z2 बार। तो यहाँ से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे z1 प्लस z2। अब हमें पता है कि z1 अलग हमारे पास बार हो तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार। मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा z1 प्लस z1 बार प्लस z1 डॉट z2 बार प्लस z1 बार z2 नेक्स्ट प्लस z2 बार। अब हम क्या करते हैं, जो सेम हमको ज्वाइन कर लेते हैं z1 बार, नेक्स्ट हमारे पास क्या है z2 डॉट z2 बार, और बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा z1 z2 बार प्लस z1 बार z2। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा z1 एब्सोल्यूट स्केयर के, एज इट इज z2 डॉट z2 बार इक्वल है z2 एब्सोल्यूट बार के z2 एब्सोल्यूट। अब ये भी हमने प्रीवियस अभी प्रूफ किया था, अगर हमारे पास हो z1 डॉट z2 बार प्लस z1 बार z2, ये भी प्रीवियस प्रूफ किया था। तो ये हमारे पास क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से इक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा खत्म, लेस देन इक्वल टू आ। प्रीवियस प्रूफ में पढ़ा था कि हमारे पास हो z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, तो ये इक्वल होगा 2 रियल z1 z2 बार। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसके इक्वल। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास 2 रियल z1 z2 बार हो तो ये किसके इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू z1 बार प्लस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 z1 एब्सोल्यूट z2 एब्सोल्यूट के, z1 डॉट z2 एब्सोल्यूट के। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा किसके, z1 एब्सोल्यूट प्लस z2 एब्सोल्यूट होल स्क्वायर के। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू आ जाएगा z1 एब्सोल्यूट प्लस z2 एब्सोल्यूट के। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास मेन प्रॉपर्टी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैंने आपको क्लियर करवा दी।